हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। और इसी वीडियो को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में। आज हम लोग यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे, बेसिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेटवर्क नेटवर्क क्या है? देखिए नेटवर्क क्या है? एक सेट ऑफ डिवाइस है, ठीक? जो कि कनेक्ट होता है किससे? एक नोड से, ठीक? और नोड कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि नोड हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका पीसी हो मतलब कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, लैन हो गया। उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं जैसे हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप घर में आपने पीसी लिया, कंप्यूटर लिया, एक आपके पास प्रिंटर है, एक आपके पास स्पीकर है, आपके पास स्कैनर है, इन सबको एक ही साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक? अब ये जो प्रिंटर है, स्पीकर होंगे, स्कैनर होंगे, ये क्या है? ये नोड्स हैं, ठीक? इनको ऐसे कनेक्ट करेंगे कि आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक? तो इन्हीं के बीच में इसको बोलते हैं नेटवर्क। हम लोग ऐसा नेटवर्क बना पाएँ कि आपस में ये कम्युनिकेट कर पाएँ, इसी को बोलते हैं नेटवर्क। इसीलिए इसको कहते हैं कि नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइस। देखिए हमारे पास कितनी डिवाइस है? 1 डिवाइस ये, 2, 3, 4, 4 डिवाइस है, यानी कि a network is a set of device that connect by a communication link। और ये किसको ऑफर करता है? नोड्स को ऑफर करता है। यही नोड्स होते हैं। नोड्स कौन-कौन से? नोड्स कैन बी पीसी, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, लैन, एक्स्ट्रा, ठीक? इसी को बोलते हैं नेटवर्क। और इसमें क्या होता है कि जो पीसी क्या करेगा, यानी कि इसमें सेंडिंग और रिसीविंग का काम होता है। यानी कि सेंडर पीसी क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। यानी कि प्रिंटर में आप कभी-कभी प्रिंट किया होगा, प्रिंटर कभी-कभी होते हैं कि उसमें स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक? स्पीकर में इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें लाइट पेन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब किससे कनेक्ट होते हैं? एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट मतलब सेंडर और रिसीवर डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक? इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क, ठीक? नाउ अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता है क्या है? देखिए कंप्यूटर नेटवर्क है एक कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमियस कंप्यूटर जो कि एक सिंगल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। यानी कि अगर हम मान लें कि एक हमारे पास रोड है, ठीक? ये रोड है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक? ये एंड पॉइंट है, ठीक? इसके बीच में हम लोग मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि 2-3 कंप्यूटर कनेक्ट हैं आपस में, 2-3 प्रिंटर कनेक्ट हैं, ठीक? मतलब यहाँ पे 1 पीसी कनेक्ट है, 2 पीसी कनेक्ट है, 3 पीसी कनेक्ट है, 4 पीसी कनेक्ट है और ये आखिरी में क्या है? प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है? यानी कि ये क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, यानी कि एक सिंगल टेक्नोलॉजी पे कनेक्ट है। यहाँ प्रिंटर क्या कर रहा है कि हर पीसी का प्रिंट आउट निकालेगा, हर पीसी का जो डेटा होगा उसको प्रिंट करके निकालेगा, ठीक? इसी तरह मल्टीपल यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक? मगर किस पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट तो हो रहे हैं, बट यहाँ पे सिंगल टेक्नोलॉजी पे कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एक ही लाइन पे कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एक ही टेक्नोलॉजी पे कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि अभी हम आगे बात करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में या स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो जैसे बस टोपोलॉजी क्या होता है कि एक सिंगल नोड पे कनेक्ट होता है। अगर यहाँ पे एक भी नोड, ठीक, खराब हो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अगर इसको कनेक्शन कैसे बोलते हैं, ठीक? यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक? और बहुत सारी डेट्स जैसे कि जैसे कि रेडियो वेव हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, लैन केबल हो गया, हर किसी माध्यम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक? हम आपस में नेटवर्क बैठाना होता है, ठीक? यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक नेटवर्क खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम लोग दूसरे कनेक्शन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कनेक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक? नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ पे करते हैं? कहाँ-कहाँ पे हम लोग का कंप्यूटर यूज़ होते हैं? जैसे यहाँ मल्टीपल प्लेस पे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहला हो गया बिज़नेस एप्लीकेशन। अब बिज़नेस एप्लीकेशन में अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि हम लोग रिसोर्स को शेयरिंग करते हैं, यानी कि हमारे पास एक लैन है, एक लैन में कंपनी का लैन है, लैन केबल है, उसमें मल्टीपल पीसी एक साथ कनेक्ट हैं और एक लास्ट में क्या है? प्रिंटर कनेक्ट है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल पीसी आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं, ठीक? आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक? एक दूसरे के साथ। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मल्टीपल पीसी, यानी कि ये जो पीसी है, पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3, पीसी 4, ये मल्टीपल आपस में कनेक्शन को बैठाए हैं, आपस में रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, ठीक? यहाँ पे भी पीसी है, यहाँ पे भी क्या है? पीसी है, ठीक? ये आपस में क्या है? कनेक्टेड है। उसके बाद कनेक्टेड किससे हैं? प्रिंटर के साथ। यानी कि हम लोग की एक ही कंप्यूटर से हम लोग दूसरे कंप्यूटर पर डेटा शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल कंप्यूटर एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज को प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है? और यहीं पे कुछ चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी कि हम लोग कंपनी को ऐसे डिजाइन करते हैं, यानी कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि वहाँ पे
नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, कम्युनिकेशन मीडियम। हम लोग जो मतलब हमारे पास एम्प्लॉय होंगे कंपनी में, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एम्प्लॉय के साथ, जैसे कि मेल के साथ। हम लोग कंपनी को एक कंपनी का मेल प्रोवाइड करेंगे। आपने कभी कभी देखा होगा, आपका नाम होगा यानी ABCD कंपनी का नाम .com होता है या .in होता है, मेल का नाम जीमेल नहीं होता, यहाँ पे कंपनी का नाम होता है। कि आपने कोई कंपनी हो रही है, कंपनी का नाम मान लीजिए XYZ.com.in, इस तरह की कंपनी का खुद का मेल होता है, तो उसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं आसपास, ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है कि हम लोग टेलीफोन कॉल के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आईपी टेलीफोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। वॉइस ओवर आईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पे और थर्ड चीज क्या होती है कि कंपनी में डेस्कटॉप शेयरिंग होती है। मैंने अभी बताया कि एक पीसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। दूसरे पीसी का इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे पीसी के डेटा को शेयर कर सकता है आपस में, तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आगे होम एप्लीकेशन के बारे में। देखिए होम एप्लीकेशन में, देखिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं होम एप्लीकेशन में। पहला तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन या पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, ठीक। होम एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके पास जैसे एक पीसी होगा, ठीक। आपके पास लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है। ये आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, या एक घर के अंदर, ये हमारा होम है, होम के अंदर एक नेटवर्क लगा हुआ, यानी कोई वाईफाई लगा होगा, उसी के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक। हम लोग टीवी के साथ यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी होगी तो यहाँ टीवी के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, यानी कि आपके घर में नेटवर्क लगा हुआ है, यानी कि वाईफाई लगा हुआ, उसकी हेल्प से हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप टीवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, एक दूसरे में मैसेज शेयर कर सकते हैं। ये होता है होम एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल होम एप्लीकेशन में, ठीक। नाउ मोबाइल यूजर्स की बात करें, मोबाइल यूजर्स में आपने सुना देखा होगा कि आपके मोबाइल में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट मैसेज कुछ सेंड कर सकते हैं, स्मार्टफोन है आपके पास, जीपीएस की लोकेशन चेक कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक। नाउ आपने सोशल इश्यू के बारे में बात की। देखिए अब इश्यू के बारे में क्या होता है, देखिए इसमें भी कुछ नहीं होता कि एक सिंपल क्या होता है, सोशल इश्यू में कुछ इश्यू क्या आता है कि आप बात कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी कि एग्जांपल के लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। एक पर्सन ए है, एक पर्सन P1 है, एक पर्सन P2 है, ठीक। आपस में कम्युनिकेट करें। अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि आपका नेटवर्क हैक हो गया, आपका डेटा लीक हो गया, या पर्सन 1 का जो अकाउंट है वो लीक हो गया, हैक हो गया, ठीक। या कह लीजिए इसका मोबाइल वो भी हैक हो गया, या उसका अकाउंट हैक हो गया, या पर्सन 2 का अकाउंट हैक हो गया। यहाँ से क्या होता है कि हैकर क्या कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं। अटैक मल्टीपल टाइप से होते हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक होता है, ठीक। हम लोग अभी ओवरऑल बात कर लेंगे, आने वाली वीडियोस में हम लोग और इस पे डीप पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं फिशिंग अटैक। देखिए फिशिंग अटैक क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो फिशिंग अटैक मतलब होता है कि आपने एक प्लेटफॉर्म है शॉपिंग का, ठीक। और आपने क्या किया, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ शॉपिंग की, वहां पे जब कार्ड की बारी आई या पेमेंट करने की बारी, तो आपने कार्ड का इस्तेमाल किया, कार्ड को सेव किया, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि गूगल पे कुछ लोग अपना पासवर्ड सेव कर लेते हैं, तो उसी की वजह से आपका डेटा लीक हो जाता है। आपका जो क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं वो भी लीक, अटैकर क्या करते हैं, जो हैकर क्या करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, इसका मिस यूज कर देंगे। पहले उसका आपका गूगल से आपने जब सेव करेंगे तो उसका क्रेडिट कार्ड नंबर हैकर चुरा लेंगे, उसके बाद आपका मिस यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड का, जिसको बोलते हैं फिशिंग अटैक, ठीक। नाउ अब आती है बॉटनेगर। यहाँ पे क्या होता है कि डीडॉस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपके मेल पे मल्टीपल स्पैम मैसेज आते हैं, या कुछ मल्टीपल आपने देखा होगा स्पैम मैसेज आएगा, तो आप कभी कभी क्या करते हैं, तो कभी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद ही तो आपका डेटा जो होगा इंपॉर्टेंट डेटा वो लीक हो जाता है। वो अटैकर क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं उस डिवाइस को, या कह लीजिए उस डेटा को एक्सेस कर लीजिए, या उस डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे हैकर ने आपको स्पैम मैसेज भेजा है, ठीक। तो आपने उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा डिवाइस ही क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि पहला आता डिलीवरी का। देखिए डिलीवरी का आता है, फिर जैसे कि देखिए डिलीवरी का मतलब क्या होगा कि एक पर्सन P1 है, एक पर्सन P2 है, आपने मैसेज को सेंड किया P2 के पास, तो डिलीवरी का मतलब होता है कि जो मैसेज होगा वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे, यानी कि करेक्ट रिसीवर के पास पहुंचे, ठीक। ना सेकंड चीज क्या होती है यहाँ पे, एक्यूरेसी। देखिए जो एक्यूरेसी है ना, जैसे डाटा डिलीवर करने की, वो एक्यूरेट होनी चाहिए।
टाइमलाइननेस क्या होता है? जब डेटा डिलीवर हो रहा है ना, जैसे कि कोई भी डेटा हो गया, जैसे कि वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, वो एक टाइम फ्रेम यानी कि एक डिलीवरी का टाइम होता है कि इतने टाइम तक वो पहुंच जाए, रियल टाइम पहुंचना चाहिए डेटा को। ऐसा नहीं है कि P1 ने ऐसा सेंड कर दिया है आज और पहुंच रहा 2-3 दिन बाद, ऐसा नहीं, रियल टाइम पे डेटा शेयर होना चाहिए। फिर अब बात आती है जेटर की, ठीक है? इसमें क्या होता है कि टाइम ट्रेवल का जो टाइम लगता है, देखिए पैकेट को ट्रेवल करने में, यानी कि पैकेट को एक P1 की लोकेशन से P2 की लोकेशन तक कितना टाइम ट्रेवल का टाइम लग रहा है, उसको यहाँ पे जिटर का रिफर करता है, ठीक? कितना टाइम लगना चाहिए, 30 माइक्रो सेकंड या 40 माइक्रो सेकंड का डिले टाइम, कितना टाइम यहाँ पे लगना चाहिए, वो यहाँ देखता है, जिटर देखता है, ठीक? नाउ आगे मूव करते हैं कि अब बात करते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कितने कंपोनेंट होते हैं इसमें। देखिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो 5 टाइप होता है कंपोनेंट्स के। पहला होता है मैसेज। जो मैसेज है यानी कि आपका इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपका डेटा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, आइडिया फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में। सेकंड जो होता है वो होता है सेंडर, कि जिसको आप सेंड करें, किस जिसके यानी कि P1 है, P1 क्या है यहाँ पे जो सेंडर है, और P2 क्या है यहाँ पे रिसीवर है, ठीक? वो आप क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा डेटा है यानी कि जो पैकेट, ये हमारा मैसेज हो गया, ठीक? यहाँ पे क्या हो गया, एक पहला पहला चीज तो एक मैसेज होगा, दूसरा होगा क्या, यहाँ पे सेंडर होगा, सॉरी सेंडर होगा, तीसरा क्या होगा यहाँ पे रिसीवर होगा, ठीक? और यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया। आप किसके हेल्प से भेज रहे हैं, सैटेलाइट की हेल्प से भेज रहे हैं, लैंड केबल की हेल्प से भेज रहे हैं, या किसी केबल हो गया यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, या रेडियो वेव हो गया, ठीक, इंफ्रारेड वेव हो गया, किसी की हेल्प, किसके हेल्प से भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक? फिफ्थ हो गया प्रोटोकॉल। आप कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक? यहाँ पे मल्टीपल प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि हो गया कि अभी बात करेंगे कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, ओसाई मॉडल होता है, कितने टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक? अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना कैसे इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल का। देखिए सेंडर होता है, ठीक, एक रिसीवर होता है, यहाँ पे हमारा मैसेज हो गया, एक मीडियम हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। किस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोई वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई या विदा वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यानी कि वायरलेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक होता है प्रोटोकॉल, यहाँ पे प्रोटोकॉल के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक? उस रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो, कौन सा रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक, वो यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक? दो नेटवर्क कनेक्ट है कि आपस में नहीं, यानी कि सेंडर जो है P1 जो है वो P2 के साथ कनेक्ट है कि नहीं है, वो कम्युनिकेशन के लायक है, यानी कि कम्युनिकेशन उससे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या वो जो जो रिसीवर है वो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक? वो पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो, एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो, वो चीज कौन देखता है, प्रोटोकॉल चीज देखती है। अब बात कर लेते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए डेटा को मल्टीपल चीजों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि डेटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, डेटा नंबर फॉर्म में हो सकता है, डेटा इमेज फॉर्म में हो सकता है, डेटा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, डेटा वीडियो फॉर्म में हो सकता है। हम लोग मल्टीपल डेटा फॉर्म से हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक? इसे को बोलते हैं डेटा रिप्रेजेंटेटर। आप डेटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप टेक्स्ट में कर रहे हैं, नंबर में कर रहे हैं, इमेज में कर रहे हैं, ऑडियो में कर रहे हैं, वीडियो में कर रहे हैं, ये होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं हम लोग कि डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या होता है? देखिए डेटा फ्लो 3 टाइप से डेटा फ्लो किया जाता है। पहला होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि अगर यूजर P1 है, ठीक, ये सेंडर है, और P2 क्या है, ये रिसीवर है, तो सिर्फ जो डेटा ट्रांसफर होगा, सिंप्लेक्स की बात कर रहा हूँ, सिंप्लेक्स में P1 यानी कि जो सेंडर है वो सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है, डेटा को सिर्फ रिसीवर के पास सेंड कर सकता है, यानी कि रिसीवर डेटा को फॉरवर्ड नहीं कर सकता दोबारा सेंडर के पास, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा को फ्लो कर सकते हैं, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से मॉनिटर पे हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक? एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक? नाउ अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक बार में एक ही पर्सन डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, यानी कि अगर बात करें, अगर P1 एक पर्सन है, P2 दूसरा पर्सन है, तो क्या करें, डेटा पहले अगर P1 डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है P2 के पास, डेटा भेज रहा है P2 के पास, तो उसी समय P2 P1 को डेटा नहीं भेज सकता, ठीक? ये तब तक नहीं भेज सकता तब तक P2 जब तक P1 P2 को डेटा रिसीव ना कर रहे, यानी कि जब तक P2 डेटा रिसीव ना कर ले P1 का, तब तक P2 P1 को डेटा नहीं भेज सकता, ठीक? जैसे ही P1 का डेटा P2 रिसीव कर लेगा, ठीक, यहाँ पे रिसीव कर लेगा, तब P2 P1 को डेटा भेज सकता है, ठीक? ये चीज होती है यहाँ पे, यानी कि डेटा दोनों डायरेक्शन में फॉलो होगा, बट यहाँ पे कंडीशन है, एक टाइम पे एक ही पर्सन डेटा को भेज सकता है, ठीक? इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, ठीक? नाउ अब आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं कि इसमें फुल डुप्लेक्स क्या कहते हैं। देखिए फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है
फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे डेटा हम लोग एक दूसरे के साथ भेज सकते हैं, बट आपका कोई यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एक ही टाइम पे एक ही पर्सन डेटा भेज सकता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे एक ही टाइम पे पर्सन P1 भी डेटा भेज सकता है, एक ही टाइम पर्सन P2 भी डेटा भेज सकता है आपस में, ठीक? इस साइड भी डायरेक्शन भेज सकता है, इस साइड भी। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप एक ही टाइम पे एक ही डेटा भेजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि दोनों पर्सन एक ही साथ डेटा को भेज सकते हैं, एक ही साथ डेटा को रिसीव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, ठीक? नाउ अब आते हैं नेटवर्क के क्राइटेरिया के बारे में। देखिए नेटवर्क के क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए जब हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें होती है। पहला परफॉर्मेंस क्या है उसकी, थर्ड रिलायबल, सेकंड क्या होता है रिलायबिलिटी क्या होती है, थर्ड सिक्योरिटी। तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ चीजें हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि डिले टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना डिले ले रहा है, वो तो डिपेंड करता है नेटवर्क आपका कैसा है, ठीक? तो इंपॉर्टेंट चीज होती है पहले परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस मतलब क्या कि आपका जो ट्रांसमिट टाइम और रिस्पांस टाइम कितना है नेटवर्क का। आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तो वो कितना टाइम ले रहा है, और P2 कितना टाइम वो रिस्पांस कर रहा है, वो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। सेकंड चीज होती है डिले, ठीक? यहाँ पे देखा जाता है कि कितना टाइम डिले हो रहा है। एक अगर P1 डेटा सेंड कर रहा है तो P2 के पास कितना टाइम पे डेटा पहुंच रहा है, 30 मिली सेकंड में या 40 मिली सेकंड में या 70 मिली सेकंड में, कितना टाइम ले रहा है, कितना डिले वहां पे लग रहा है। हर चीज होती है रिलायबिलिटी कि अगर नेटवर्क फेल हो रहा है, ठीक, तो हम लोग उस फेलियर को मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस फेलियर को रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो चीज यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि वो कितना डेटा को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। अगर हम लोग P1 के पास से डेटा P2 को भेज रहे हैं, तो ये चेक कर लें कि सिक्योर है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में ही कोई अनऑथराइज पर्सन आकर हमारा डेटा चोरी कर ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी देखी जाती है, कितना हम लोग को प्रोटेक्शन मिल रहा है, कितना हम लोग उसको डैमेज से बचा पा रहे हैं, ठीक है? वो चीज यहाँ पे देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कितना टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, कितने टाइप के कनेक्शन यहाँ पे होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला होता है पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है कि P1 P2 के साथ आपस में किसी एक मीडियम के थ्रू कनेक्ट है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस। या इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, पॉइंट टू पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? अगर जो एक्चुअल केबल की हेल्प से कर सकते हैं, यानी कि लैंड केबल की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई वायर होगा उसके हेल्प से दो पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक? और हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? और सैटेलाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस चीज में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने में, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब बात करते हैं मल्टी पॉइंट पॉइंट की। देखिए मल्टीपल पॉइंट माने कि हम लोग एक ही नेटवर्क से मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम फ्रेम पे। जैसे कि इसका जो इस्तेमाल हो गया, जैसे नेटवर्क इस्तेमाल किया है कि डिवाइस को शेयर करना, यानी कि हम लोग वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? या सैटेलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करने में। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें एग्जांपल की टाइप में, तो देखिए अगर हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट की बात करें, देखिए आपको मैंने बताया कि अगर पर्सन P1 है, P2 है ये, ठीक? इसको हम लोग एक ही लिंक में हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक? एक ही लाइन में कनेक्ट, यानी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या तो केबल के फॉर्म में, यानी एक केबल की से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं दो पर्सन को, या सैटेलाइट की हेल्प से या माइक्रोवेव की हेल्प से इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करें मल्टीपल पॉइंट्स की, तो मल्टीपल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन से, यानी कि एक ही सैटेलाइट या एक ही केबल से हम लोग मल्टीपल पर्सन को, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक? एक ही लाइन में। देखिए यहाँ पे देखा ये यूजर 1 हो गया, या कह लीजिए कंप्यूटर 1 हो गया, ये कंप्यूटर 2 हो गया, कंप्यूटर 3। हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर को एक ही लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट। अब बात कर लेते हैं टोपोलॉजी की, बात कर लेते हैं। देखिए टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसमें हम लोग मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। यहाँ पे बहुत सारे टोपोलॉजी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। हम लोग एक एक टोपोलॉजी की कल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में। देखिए मैश टोपोलॉजी क्या होती है कि ये नाम ही बता रहा मैश, यानी कि मल्टीपल जो नेटवर्क होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे PC1 है, यानी कि कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, कंप्यूटर 4 है, कंप्यूटर 5 है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि फुल्ली मैश है।
ठीक, इसको बोलते हैं, या तो कह लीजिए कि अ मैश टोपोलॉजी कैन बी फुल्ली मैश टोपोलॉजी और पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। ये देखिए आपस में कनेक्ट है, पी C1 C2 के C3 के साथ कनेक्टेड है, ठीक, ये 4 के भी साथ कनेक्टेड है, ये 5 के, ये 3 के साथ कनेक्टेड है, ये 4 के साथ भी कनेक्टेड है, 5 के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक। C2 क्या है, C2 भी C1 C2 C3 C4 के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक। ये मल्टीपल के साथ कनेक्टेड, यानी कि एक कंप्यूटर सबके साथ कनेक्ट है, यानी कि आपस में ही ये लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आपको इसका निकालना है कि हम लोग कितने नंबर ऑफ कनेक्शन कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क के साथ, तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक, ये फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शन हमारे पास हमसे कनेक्टेड हैं, ठीक, कनेक्ट हैं। ये फॉर्मूला क्या है, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक, ये फॉर्मूला है। नाउ अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। देखिए एडवांटेज क्या है, एडवांटेज मैश टोपोलॉजी क्या है कि ये हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को झेल सकता है, ठीक, इसमें मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे एक और एडवांटेज ये है कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा, ठीक। दूसरा एडवांटेज ये है कि हम लोग यहाँ पे डेटा को मतलब एक ही कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं बिना कोई इंटरप्ट के। अब डिसएडवांटेज की बात की आ गई कि इसमें कॉस्ट बहुत लगता है, ठीक, इस नेटवर्क को कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक। यहाँ पे टाइम बहुत कंज्यूम लगता है, अगर किसी बिल्डिंग के अंदर मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर टाइम और कॉस्ट दोनों ज्यादा लगेगी, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की। देखिए स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक तो होता है हब, हब की हेल्प से हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कभी कंप्यूटर लैब में, स्कूल में, कॉलेज में देखा होगा तो वहां पे एक हब लगा होता है, हब की हेल्प से मल्टीपल कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ केबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो डिवाइस कनेक्ट होती है वो होता है हब के थ्रू, स्विच के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। और इसमें भी हब क्या होता है, हब के साथ एक कनेक्ट होता है सर्वर, ठीक, जिसकी हेल्प से डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे जो जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर वो होता है केबल के फॉर्म में। यहाँ पे जो केबल होता है कोएक्सियल केबल होता है, और जो नेटवर्क केबल होता है वो होता है RJ45। आपने कंप्यूटर के पीछे देखा होगा RJ45 का इस्तेमाल किया जाता है किसी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। अब एडवांटेज की बात करें, देखिए एडवांटेज की बात की कर ले कि ये चीजें यहाँ पे क्या होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे होता है एक सेंटर कंप्यूटर होता है, एक हब होता है, एक स्विच होता है, इसको मैनेज करना बहुत ही आसान होता है, ठीक। हम लोग इस एक और एडवांटेज है कि हम लोग इसमें कितने भी जितने भी चाहे उतने कंप्यूटर आपस में ऐड करते चले जाएंगे, ठीक। अगर एक और एडवांटेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए स्टेशन 1 इस तरह ये फेल हो रहा है, तो ये सारे कंप्यूटर फेल नहीं होंगे, सारे कंप्यूटर आपस में मतलब वो ऐसे ही चलते रहेंगे, खाली एक कंप्यूटर ही यहाँ पे खराब होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कंप्यूटर खराब हुआ तो सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। नाउ एक चीज और, स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है बहुत ही ज्यादा होती है और उसको कनेक्ट किया जाता है सेंटर हब से, यानी कि सर्वर से, ठीक। नाउ अगर डिसएडवांटेज की बात करें, आपको बता दें इसको इस्तेमाल करना, ठीक, बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक, इसकी परफॉर्मेंस लिटिल बिट लो हो जाती है, ठीक। अगर ये स्विच, अगर यहाँ पे क्या होता है एक और डिसएडवांटेज है, अगर हब या सेंटर कंप्यूटर या स्विच फेल होता है तो उससे कनेक्ट हुए सारे कंप्यूटर फेल हो जाते हैं, ठीक, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी की। देखिए बस टोपोलॉजी के आप सिंपल से एग्जांपल तो आप समझ सकते हैं कि एक रोड है, एक रोड, इस बस यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टार्ट पॉइंट से और ये जाना है एंड पॉइंट तक। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप के बीच में मल्टीपल बस स्टैंड भी होते हैं। इसी तरह समझ सकते हैं बस टोपोलॉजी की, यानी कि जो बस होगा केबल वो स्टार्ट होगा और एंड होगा, इसके बीच में हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही केबल के साथ, यानी कि जो बस स्टैंड को हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं एक ही केबल के साथ, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और जो स्टैंड क्या होता है, ये जो लाइन होती है, जो केबल होती है, एक बस स्टैंड है दूसरे बस स्टैंड के बीच में जो केबल कह लीजिए, वो अगर उसको बोलते हैं बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। बैकबोन मतलब कि अगर एक चीज यहाँ पे खराब हुई
तो अगर केबल खराब हुआ तो सारे के सारे कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक। औ और अब एडवांटेज की बात करें तो अब बता दें जो बस टोपोलॉजी है वो स्मॉल नेटवर्क का इस्तेमाल करे, यानी कि स्मॉल चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। अगर वहीं बात करें केबल की बात करें तो इसमें लेस केबल लगता है। ठीक। इसमें इसको ईज़ी होता है कनेक्ट करना, ना कि मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करना यहाँ पे ईज़ी होता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि अगर केबल खराब हुआ, ठीक, तो सारा का सारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। ठीक। अगर किसी डिवाइस में यहाँ पे इशू आता है तो तब भी यहाँ पे हार्ड टू हैंडल करें, यानी कि हम लोग बहुत टाइम लगता है हैंडल करने में। ठीक। बस टोपोलॉजी क्या होता है कि हम लोग लार्ज नेटवर्क के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक। अगर हम लोग इसी बस स्टैंड में मल्टीपल, आपने अगर एग्जांपल देखें रियल लाइफ में, अगर एक ही मान लीजिए कि एक बस स्टैंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक, और एंड हो रहा है, इसके बीच की जो लेंथ है 5 किलोमीटर के है। अगर हम लोग इसमें मल्टीपल स्टैंड वो लगा देंगे, यानी कि मल्टीपल स्टेशन बना देंगे, तो बस को आने में जो पहले टाइम लगता था, अगर मान लीजिए पहले 5 स्टेशन थे, ठीक, तो टाइम लग रहा था 20 मिनट। अगर स्टेशन इसमें बढ़ाते चले जाएंगे, मान लीजिए स्टेशन कर दिया 10 मिनट, तो इसका जो टाइम है वो 40 मिनट लगे, यानी कि टाइम और ज्यादा लेगा। तो सेम यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि हम जितने कंप्यूटर ऐड करते जाएंगे उतना नेटवर्क का जो स्पीड है वो स्लो होती चली जाएगी। ठीक। नाउ अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी की बात कर लीजिए कि रिंग क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक। सर्कल फॉर्म में, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं, रिपीटर हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक। ये सर्कुलर फॉर्म में मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं आपस में। ये देखिए दो टाइप से यहाँ पे इसको कनेक्ट किया जाता है। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, एक होता है बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में मतलब एक वन डायरेक्शन में डेटा को पैकेट ट्रेवल कर सकता है, और यूनिडायरेक्शन में हम लोग कोई भी डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक। नाउ अगर इसकी हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें कि हम लोग डेटा को फ्लो करा सकते हैं इन वन डायरेक्शन ड्यू टू द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। देखिए हम लोग ऐसा नहीं है कि डेटा को पहले तो एडवांटेज क्या है कि डेटा को हम लोग एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं। अगर सर्किल है तो इस डायरेक्शन में हम लोग डेटा को फ्लो करा सकते हैं। ठीक। या यूनिडायरेक्शन या बाई डायरेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ही रेयर केस में हम लोग बाई डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। कोलिजन से बचाने के लिए, कोलिजन ना हो जिसके बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक। यहाँ पे एक और चीज क्या है कि डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो दो चीजें होता है, वर्क स्टेशन, यानी कि वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करने में। ठीक। यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा को जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क में, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो रिंग टोपोलॉजी है थोड़ा सा स्लोअर काम करती है। ठीक। यहाँ पे एक और चीज है डिसएडवांटेज में, हम लोग की हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर मैंने आपको बताया कि रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। नाउ अब बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि इसमें दो टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसको हाइब्रिड बनाने के लिए। पहला तो स्टार टोपोलॉजी, दूसरा बस टोपोलॉजी। ठीक। यहाँ पे आप एग्जाम्पल डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एक हब है, हब की इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। हब है, ये तो स्टार टोपोलॉजी हो गया, और यहाँ पे देखिए लाइन कनेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। मतलब दो टोपोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसकी हेल्प से मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। ठीक। यहाँ पे क्या होता है, एक हब होता है, हब से यहाँ पे बस लगा हुआ है, यानी कि बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और बस टोपोलॉजी के इस्तेमाल से देखिए यहाँ पे हर बस लाइन में तीन तीन कंप्यूटर को कनेक्ट किए गए हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं कि नेटवर्क के बेस पे क्या टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेस पे हम लोग नेटवर्क कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए तीन टाइप के बहुत ही ज्यादा नेटवर्क कैटेगरीज होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके कौन से हैं, लैन, मैन एंड वैन। यानी कि लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये लोकली होता है, इसके जो ट्रांसमिटेड डेटा होता है, रेट होता है वह वो होता है 10 से 100 एमबीपीएस के तक। ठीक। आपने स्कूलों में देखा होगा कंप्यूटर लैब के अंदर, तो वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क लगाया जाता है। आपने कॉलेज भी देखा होगा, जो वहां पे एक रूम में जो लगाया लैन लगा होता है, जो नेटवर्क लगा होता है वो लैन ही लगा होता है। अब बात कर लेते हैं कि मैन की बात कर लेते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो इसका जो नेटवर्क का रेंज होता है, ठीक, जो
वो होता है 5 से 50 किलोमीटर के बीच में ही इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैन को, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, रेट होता है ना, वो लो होता है एज कम्पेयर टू द लैंड, यानी कि जो लैंड की जो स्पीड है 10 से तो 100 एमबीपीएस के, वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो ये सिटी में होता है, आपने एक सिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैन लगाने में, एक सिटी है उसके अंदर हम लोग मैन लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसकी रेंज होती है 5 से 50 किलोमीटर की रेंज होती है, ठीक। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वैन। ये पूरी कंट्री में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसीलिए इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। इसमें हम लोग बहुत सारा जैसे कि लैंड मैन का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वैन के अंदर, ठीक। इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसको सैटेलाइट की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं, या माइक्रोवेव रिले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और इसका जो डेटा को ट्रांसमिट रेट होता है वो डिपेंड करता है आईपीसी प्रोवाइडर पर, कि वो आपके लोकेशन पे आईपीसी प्रोवाइडर के जो डिपेंड करता है कि आपको रेंज कितनी मिल रही है, ठीक। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने इंटरनेट देखा होगा, तो इंटरनेट पे मतलब आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क पकड़ रहा है सबसे ज्यादा, ठीक। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन या आइडिया हो गया, कौन सा नेटवर्क आपको सबसे ज्यादा स्पीड दे रहा है, ठीक। और टाइप के भी नेटवर्क होता है, जैसे कि वी लैन, डब्ल्यू लैन होता है, यानी कि वायरलेस लैन होता है, ठीक। इसकी स्पीड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है। पैन होता है यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपको पर्सनल इस्तेमाल के लिए होता है आपके घर के अंदर। सैन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, आप में डेली बैकअप के लिए हम लोग सैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन मीडियम की। देखिए, दो ही टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, एक तो होता है वायर्ड वाला, एक वायरलेस, यानी कि गाइडेड। गाइडेड मतलब वायर्ड वाला, अनगाइडेड मतलब कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे गाइडेड की बात करें तो गाइडेड में 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे 4 चीजें होती है। पहला होता है जैक, सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो जैक्ड होती है। उसके बाद होते हैं फॉल शीट होती है, आपने फॉल शीट देखी होगी, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ये वायर है, ठीक। ये फॉल शीट होती है। उसके बाद इसको भी अंदर एक फॉल शीट होती है। फॉल शीट के बाद होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल ये देखते हैं आप, ट्विस्टेड पेयर केबल देख सकते हैं, उसके अंदर भी एक होता है, ये चीज देख रहे हैं, ये येलो कलर की, इसको बोलते हैं कंडक्टर। इसी की हेल्प से यहाँ पे आपका कंप्यूटर क्या होता है, जो केबल होते हैं उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक। नाउ अब इसका जो इस्तेमाल बात कर रहे हैं तो छठ पेड़ केबल की, वो आप सबसे ज्यादा देखे होंगे टेलीफोन लाइन में, जो पहले की जो अब अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन लाइन, उसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नाउ अब बात करें कोएक्सियल केबल के बारे में। देखिए, इसमें भी 4 लेयर होती है। पहली होती है जो लेयर, वो होती है प्लास्टिक कवर होती है टॉप लेयर, उसके अंदर होता है एक इंसुलेटर, ठीक। ये इंसुलेटर होता है। देन होता है आउटर कंडक्टर शीट। आउटर कंडक्टर शीट आपने देखा होगा कि एक व्हाइट व्हाइट कलर का ये शीट होता है और थोड़ा पेपर लगा होता है इस पे, ये होती है यहाँ पे शीट। उसके बाद अंदर होता है, उसके बाद होता है इंसुलेटर, देन होता है एक इनर कंडक्टर। इनर कंडक्टर आप इस तरह देख सकते हैं, ये चीज, ये वो एक टाइप का एक मोटा सा वायर होता है, ठीक। मोटा सा वायर होता है जो इंडक्टर, जो ये आपके डिस्क में लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, नेटवर्क हो गया, या डिजिटल टेलीफोन हो गया, उसका इस्तेमाल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोएक्सियल केबल का। आपने देखा होगा कि केबल टीवी का इस्तेमाल होगा, तो उसके अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है कोएक्सियल केबल का, ठीक। अब बात आती है फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में, ठीक। जो फाइबर ऑप्टिक केबल में आपने देखा होगा 3 चीजें लगती हैं। पहला होता है कैल्डिंग, इसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए ऊपर होता है प्लास्टिक का फॉर्म। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नीचे वाला पार्ट, कोर पार्ट होता है, कोर पार्ट। यहीं पे इसका इस्तेमाल करते हैं डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में, ठीक। नाउ फाइबर ऑप्टिक्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है देख लेते हैं। सबसे पहले आउटर लेयर होती है, ये होती है आउटर जैकेट बोलते हैं, आपका आउटर जैकेट बोलते हैं। उसके बाद होती है एक मेंबर, यानी स्टैंड मेंबर होता है, एक मोटा सा एक रबर टाइप का, आपने देखा होगा ये इस तरह का ये होता है। उसके बाद होती है कोटिंग फॉर्म, देन इस कोटिंग फॉर्म होती है। उसके अंदर भी होता है क्लैडिंग, इसको एक प्लास्टिक की तरह हो सकती है, कह लीजिए रबर टाइप में होता है। उसके अंदर होता है कोर पार्ट, इसी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं इस कनेक्ट करने में। देखिए ऊपर जो लेयर होती है, 3 लेयर, इसको सिर्फ प्रोटेक्ट करती हैं, इसको मतलब डैमेज होने से बचाती हैं। जो मेन काम होता है इस कोर का काम होता है, इस कोर पार्ट का काम होता है कनेक्ट करने में, ठीक। कि जो फाइबर का इस्तेमाल होता है फास्ट नेटवर्क के लिए, फास्ट इंटरनेट के लिए, कनेक्शन के लिए बात होती है। केबल टीवी के लिए बात होती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो वाईफाई लगवाते हैं, उसका उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइबर का, ठीक।
अब बात कर लेते हैं कि अनगाइडेड मीडिया की बात करें। अनगाइडेड मतलब क्या होता है? वायरलेस, यानी कि जिसमें तार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे रेडियो वेव के बारे में। तो रेडियो वेव देखिए, आपने अभी ऊपर देखा होगा कि एक चीज यहाँ पे, ये रेंज देखी होगी यहाँ पे, ये रेंज, ये जो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक ये इंफ्रारेड होता है। उसके बाद आती है लाइट वेव, ठीक। जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेडियो वेव। देखो रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक। इसको ही बोलते हैं रेडियो वेव, ठीक। ये रेडियो वेव क्या होता है? ओमी डायरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? एक एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने में। इसी की हेल्प से हम लोग डेटा को हर डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहीं से हम लोग डेटा को रिसीव कर सकते हैं और डेटा को सेंड करते हैं। यहाँ पे जो चीज होती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है एंटीना। एंटीना का इस्तेमाल करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने में, ठीक। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास ही ये एंटीना लगे होंगे, जहाँ पे आपने एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, टेलीविजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, फोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, रेडियो वेव का। अब आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो रेंज होती है ना, वो 1 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक। इसी को बोलते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यूनी डायरेक्शन होती है। यहाँ पे जो एंटीना नहीं है, देखिए, आपने देखा होगा टीवी का देखा होगा, टीवी का जो ऊपर छतरी लगी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने छतरी गोल देखी होगी, एंटीना, तो वहाँ पे जो लेयर मतलब आती है, उसको रिफ्लेक्ट करके एक मेन पॉइंट पे आती है, यहाँ पे फोकस पे। यहीं से डेटा को ट्रांसमिट करने में, रिसीव करने में हमको हेल्प करती हैं। आपने डिश देखा होगा, डिश एंटीना, यहाँ पे माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं इंफ्रारेड की बात करते हैं। देखिए इंफ्रारेड के मैंने अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको बताई है, 300 से लेकर 400 तक होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, यानी कि हम लोग ज्यादा दूर तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक। देखो इसका जो प्रीवेंट है इंटरफेस बिटवीन द एक सिस्टम से अनदर सिस्टम के लिए, तो शॉर्ट रेंज का इस्तेमाल करते हैं कि वन रूम कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अनदर सिस्टम इन द नेक्स्ट रूम। यानी कि आपसे ये इतना शॉर्ट है कि एक रूम का जो चीज चल रही है कम्युनिकेशन की, वो अनदर रूम में इफेक्ट नहीं करती है, ठीक। अगर इसका सिग्नल आपने इसका आपने कम्युनिकेशन के देखिएगा, वॉकी टॉकी देखा होगा, या कुछ इस रिसर्च में लगा होगा, ठीक। रिसर्च टाइम में इसका इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड का। अगर आपने वॉकी टॉकी देखा होगा कि वो भी किससे कनेक्ट होते हैं, उससे वो भी कनेक्ट होते हैं रेडियो से, एंटीना से कनेक्ट होते हैं, या कह लीजिए कि जो सैटेलाइट से भी कनेक्ट होते हैं उस फोन को, ठीक। उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या आता है कि इसको थोड़ा किसी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, सन रे के रे का इस्तेमाल करते हैं, या किसी शॉर्ट रेंज के में इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड का।